आइए आज हम संकल्प हिंदी पाठमाला के अंतिम अध्याय 20 दो विकलांग विभूतियाँ के द्वारा दीर्घतमा एवं लुई ब्रेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, दृष्टि किमपि लोकेस्मिन् न निर्दोष न निर्गुणम। इसका अर्थ यह है कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पूरी निर्दोष हो या जिसमें कोई दोष ना हो। दोष शब्द का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक या आचरण की त्रुटि दोष होता है। इस पाठ में शारीरिक दोष यानी कि विकलांगता से प्रभावित उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपने शारीरिक दोष को अपनी प्रतिभा की चमक से गायब कर दिया और वे महान बने, इस संसार को विशेष राह दिखाने वाले बने। विकलांगता का कारण कुछ भी हो सकता है। वे जन्म से विकलांग हो सकते हैं, प्रकृति के कारण कोई आपदा या हिंसक पशु द्वारा आक्रमण, कुछ भी हो सकता है। ऐसी अनेक विभूतियाँ, ऐसे अनेक महापुरुष हमारे सामने आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी अच्छाइयों और श्रेष्ठ कार्यों से समाज में आदर और उच्च स्थान पाया। दीर्घतमा भी उन्हीं में से हैं। दीर्घतमा वैदिक काल के ऋचा लिखने वाले अर्थात संस्कृत के श्लोक मंत्र लिखने वाले रचनाकार थे। उनका जन्म 6700 वर्ष पूर्व हुआ। क्योंकि वे जन्म से ही अंधे थे, दृष्टिहीन थे, इसलिए उनके पूरे जीवन को अंधेरे में देखते हुए उनकी माँ ने उनका नाम रखा दीर्घतमा। गोरे रंग के और बहुत ही लंबे चौड़े और सुंदर शरीर वाले दीर्घतमा बहुत ही आकर्षक लगते थे, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखें दृष्टिहीन थी। वे बहुत ही विद्वान थे। घंटों समाधि लगाने का अभ्यास करने से उनकी चिंतन शक्ति यानी सोचने, विचारने और सोच विचार के उचित निर्णय लेने की क्षमता असाधारण रूप से बढ़ गई थी। अपने कार्य स्वयं कर लेते थे। उस समय में ऋषि पद प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षा का आयोजन होता था। इसमें महान एवं विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी, जिसमें जो बहुत महान होता था, जो बहुत बड़ा होता था, वह ऋषि इनकी अध्यक्षता करता था। ऋषि पद प्राप्त करने वाले प्रार्थी लोग इसमें अपने स्वयं के द्वारा लिखे गए मंत्रों का उच्चारण करते थे और पूरी सभा उन पर चर्चा करती थी। इस पूरी प्रक्रिया को ज्ञान सत्र कहते थे। कम उम्र के दीर्घतमा ने इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम माहु अर्थात दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मानः एकम सद विप्रा बहुधा वदंती इंद्रम यमम मातृश्वानम महु। इस श्लोक का, इस मंत्र का पाठ किया और वहाँ उपस्थित विद्वानों ने उनके पाठ की बहुत बहुत प्रशंसा की। इसकी एक ऋचा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोग इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। इस पंक्ति को आज तक गायत्री मंत्र के पश्चात सबसे श्रेष्ठ रचना माना गया। नेत्रहीन कवि की इस रचना से प्रभावित ज्ञान सत्र में उपस्थित विद्वानों ने उन्हें ऋषि का पद दे दिया। माँ का नाम ममता होने के कारण वे मामते भी कहलाए। जैसे हनुमान जी अंजनी के पुत्र होकर आंजनेय कहलाते हैं और कर्ण को कुंती पुत्र होने के कारण कौंतेय भी या राधा पुत्र होने के कारण राधे भी कहा जाता है। मामते की तरह ही अंग्रेज कवि मिल्टन को भी अपनी नेत्रहीनता पर दुख था। कवि मिल्टन और मामते ने नेत्रहीनता के कारण जो जो उन्हें मानसिक कष्ट हुए, उन्हें अपने अपने सूक्तों और कविताओं में व्यक्त किया है। मिल्टन ने अपनी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस में अपने दुख को व्यक्त किया है। वैदिक काव्य रचना के 3000 वर्षों में उस कवि को अति महत्वपूर्ण और महाकवि मान लिया जाता था, जिसकी 100 ऋचाओं को श्रेष्ठता का प्रमाण मिल जाए। ऐसे कवि को शत ऋचा यानी कि 100 ऋचाएँ लिखने वाला शतर्ची कहा जाता था। दीर्घतमा दूसरे शतर्ची थे। उन्हें वेदों के कवि कुलगुरु भी कहा जाता है। आइए अब हम ऐसी ही एक और विभूति लुई ब्रेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से दृष्टिहीन लोगों के जीवन में सवेरा किया, उजाला किया। 4 जनवरी 1809 में पेरिस से कुछ दूर स्थित कुफ्रे नामक गांव में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। उनके पिता बहुत गरीब थे। उनकी
घोड़ों की लगाम, जीन आदि बनाने की एक फैक्ट्री थी जहां 3 वर्ष का यह बालक पहुंच गया। उसने चमड़ा काटने का औजार उठाया, लेकिन उसे संभाल न पाने के कारण वह आंख में लग गया और खून की धार बह निकली। उचित इलाज का प्रबंध न होने के कारण उस आंख की रोशनी तो चली ही गई, साथ ही साथ दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई और वह बालक यानी कि लुई ब्रेल नेत्रहीन हो गया। समय बीतने के साथ साथ लुई ने अपनी स्थिति परिस्थिति के साथ सामंजस्य करना सीखा। वह अपना दैनिक कार्य स्वयं करता, छड़ी के सहारे गांव भर में घूमता। वहाँ कुफरे के एक पादरी थे जिनका नाम था जैक्विन्स पेलुई। उन्होंने लुई का परिचय प्रकृति से करवाया। पक्षियों, फूलों की ध्वनि, स्पर्श से पहचान कराई कि कैसा होता है। कहानियाँ सुनाई, संगीत सिखाया और फिर सामान्य बच्चों के विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। बहुत ही तीव्र बुद्धि, स्मरण शक्ति और संवेदनशील अर्थात सभी के प्रति करुणा और प्रेम रखने वाले हृदय से भरे लुई ने ऐसे विद्यालय में प्रथम आकर सबके मन में विशेष स्थान बना लिया। लुई अब 10 वर्ष का हो चला था। उसके पिता ने उसे पेरिस के ही अंध विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया, जहां उसने 9 वर्षों तक अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई पूरी होने पर लुई उसी विद्यालय में अध्यापक बन गए। उन दिनों मोटे कागज पर अक्षरों को बड़ा करके और उभार कर लिखा जाता है। जिस प्रकार गेहूं छानने की छलनी होती है, उसका दूसरा भाग ऊपर से उभरा हुआ होता है, वह कागज भी वैसा ही हो जाता है। फिर नेत्रहीन बालक अपनी उंगलियों को उसके ऊपर घुमाते हैं तो उस प्रकार के उभरे हुए भाग को स्पर्श करके वे अक्षरों और शब्दों को पहचान लेते थे। लेकिन इस प्रकार पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य था, इसलिए लुई ब्रेल ने उसको देखा और उसमें कुछ सुधार करना प्रारंभ किया। लुई ब्रेल ने अपने स्कूल के दिनों से ही बारबियर नामक व्यक्ति द्वारा बनाई गई 12 बिंदुओं की लिपि को आधार माना और उसमें विकास करना प्रारंभ किया। वे रात रात भर जागकर अलग प्रकार के अक्षर बनाते, फिर अपने मित्रों और नेत्रहीन विद्यार्थियों से पढ़वाते और उनमें सुधार करते और फिर अपने काम में जुट जाते। इस प्रकार उन्होंने बारबियर की बनाई गई 12 बिंदुओं की लिपि को सुधारा और अनेकानेक सुधार करते हुए उसे एक सरल और नवीन रूप देते हुए 1837 में अपनी इस लिपि को संसार के सामने रखा, प्रयोग के लिए रखा। धीरे धीरे उनकी इस लिपि को मान्यता मिली और इस लिपि को अब ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। लुई की पाठशाला में तो इस लिपि से पढ़ाई पहले से हो रही थी, किंतु इसे सरकारी मान्यता गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन 1852 में मिली। उनके देहांत के पश्चात इसमें कई परिवर्तन हुए, किंतु नाम ब्रेल लिपि ही रहा। 1950 में पेरिस में और 1952 में बेरूत में इस लिपि को एक जैसा करने के लिए सम्मेलन हुए और इस लिपि के आधार पर ही हमारे देश की भारतीय ब्रेल का विकास किया गया। पहले यह कैसे बनाया जाता था, देखिए। पहले समय में जिंक की एक प्लेट में ब्रेल लिपि के डॉट बनाए जाते थे, फिर उन्हें मोटे कागज पर उभारा जाता था। किंतु आज कोई भी साहित्य जो ब्रेल साहित्य है नेत्रहीन लोगों के लिए, वह कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही कम समय में उभरी हुई लिपि में उतारा जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। नेत्रहीनों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य ब्रेल साहित्य कहलाता है। यह साहित्य प्रत्येक देश अपने ब्रेल प्रेस में छापता है और ब्रेल पुस्तकालयों में रखता है। हम लुई को एक मसीहा के रूप में जानते हैं, क्योंकि वे नेत्रहीनों की दुनिया में ज्ञान का प्रकाश लेकर आए। उनका देहांत 43 वर्ष की उम्र में 6 जनवरी 1852 में हुआ। यह अध्याय संकलित है। आशा है इस अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आप स्वयं इसके प्रश्न उत्तर कर सकेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।